नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक एआई सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी और सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आने वाले समय में एआई रोजगारों का स्वरूप बदल देगा और शोध आधारित शिक्षा ही भविष्य की जरूरत है। नागपुर के रामदेव बाबा अभिमत विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक एआई सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी और सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है और आने वाले वर्षों में लगभग 70% रोजगार का स्वरूप बदल सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार समाप्त नहीं होंगे बल्कि काम करने के तरीके बदलेंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा संस्थाओं से शोध और नवाचार पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार का एआई आधारित महाविस्तार ऐप किसानों को स्थानीय भाषा में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध करा रहा है। फडणवीस ने विश्वास जताया कि यह नई एआई प्रयोगशाला उच्च स्तरीय तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्थापना की और आज ये विश्वविद्यालय इस रूप में उत्कृष्ट शिक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रति समर्पित है तथा इसके साथ साथ हमने सदैव यह प्रयत्न किया है कि हम यहाँ पर स्पष्टता, पारदर्शिता तथा जीवन मूल्यों को हमेशा हमने ध्यान में रखकर काम किया है। एनवीडिया DG6 B200 A1 सुपर कंप्यूटर विश्व की किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है तथा जो हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनको बहुत आगे ले जाएगा। यह केंद्र हमारे विद्यार्थियों के भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि उनको वैश्विक स्तर पर आने वाली चुनौतियों के समाधान में भी बहुत ये उनको सहायता मिलेंगी। मित्रों, आज हमारे सामने चारों तरफ अपार संभावनाएं हैं। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हमारे पर्टिकुलर हमारे आज के युवाओं में और जो भारत के हमारे देश में जो बाहर भी जो हमारे अभी हमने पिछले कुछ 5-6 महीने पहले हमने करीब 8-10 इंजीनियर्स जो अभी हायर किए जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और साउथ कोरिया से। मित्रों, आपको ताजुब होगा को सबके सब इंडियन हैं। उसमें 2 तो अमरावती के हैं, 2 यवतमाल के हैं और उसमें से 3 कोल्हापुर के हैं। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज इसीलिए आज हमारे सामने बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। केवल हमें एक बात की आवश्यकता है कि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा विकसित रखें और ज्ञान जो डे टू डे जो हमारी जो इनोवेशन है उसको ध्यान में रखें। तो मित्रों, हमारे लिए सब कुछ संभव है। जैसे कि वेदों में श्लोक है, पदे पदे च रत्नानि, पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिकाः, पदे पदे च पत्नानि योजने रसकूपिकाः, अज्ञानिको न पश्यन्तु बहुरत्ना वसुंधरा। मित्रों, इस वसुंधरा पे रत्न बिखरे हुए हैं। केवल हमें एक ही आवश्यकता है कि हम सबके समय के अनुरूप हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन पर ध्यान दें। तो मित्रों, हमारे देश को आने वाले भविष्य में आज हमारी स्थिति उससे हमको विकसित राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। और मित्रों, आज पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इवन घर की साफ सफाई हो, ये सब में उसकी मतलब महत्वपूर्ण एक भाग बन चुका है। लेकिन मित्रों, आने वाले देश के एक एमिनेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में रामदेव बाबा को लगातार देखा गया है और आज जब एक यूनिवर्सिटी में
ये परिवर्तित हुई है, तो मेरा विश्वास है कि देश की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में इसका शुमार होगा जिन्होंने केवल अभ्यास नहीं बल्कि अनुसंधान, रिसर्च के ऊपर बहुत बल दिया है और जिन्होंने शिक्षा को एक नया शेप दिया है, एक नया आविष्कार दिया है। और उसी कड़ी में मैं ये मानता हूं कि आज का ये कार्यक्रम एनवीडीए पावर्ड एआई लैब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ये मानते हैं कि एआई, सेमिकॉन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग are going to shape the future of this century. If we look back at all industrial revolutions, there has been a great lag of time between first three revolutions. The first industrial revolution started in 1740. The second started in 1860. The third started in around 1950. But look at the scenario today. We started talking about Industry 4.0 by around 2010. It started going to peak by 2016, 2017, and today, when we are in 2026, we are talking about fifth industrial revolution